तो कहाँ से था? यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सैमसंग, है ना? सैमसंग में आज क्या जानेंगे? ओनली फॉर बाइनरी डिटेल, है ना? अनलॉकिंग सैमसंग में देखिए, सैमसंग के स्क्रीन लॉक हटाने के लिए किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। ओनली हार्ड डिस्क कर दीजिए। सैमसंग का J2 से लेकर अभी अल्ट्रा तक की बात कर रहा हूँ। स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब स्क्रीन लॉक हटाने के लिए किसी भी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है। आप सीधा सिंपली रिकवरी में जाके हार्ड डिस्क कर देते हैं, तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना? और जिस फोन में केजी लॉक लगा है उसमें हार्ड डिस्क का ऑप्शन आएगा ही नहीं। हाँ, या कोई सरकारी फ़ोन होगा, जैसे कोई सरकार द्वारा वितरण किया गया कोई फ़ोन होगा, वो क्या होता है कि जैसे आप कोई सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, आपको फ़ोन मिला और आप किसी को दे रहे हैं, है ना? या उसमें लॉक लगा है, या कोई आपके दुकान पे या शॉप पे लेके आ रहा है कि भाई लॉक तोड़ दो, तो उसमें आप नहीं तोड़ सकते, है ना? क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है पूरा गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। सैमसंग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मॉडिफ़िकेशन आप खुद से नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो सैमसंग में केजी लॉक होगा, उसमें क्या नहीं कर सकते आप, स्क्रीन लॉक रिमूव नहीं कर सकते, एफआरपी भी नहीं कर सकते। करने का तरीका है लेकिन बहुत रिस्क है उसमें, ठीक है? जो सरकारी फ़ोन है उसमें हार्ड डिस्क का तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो कभी ऐसा फ़ोन आपके पास आए कि आप रिकवरी में जाके हार्ड डिस्क रीसेट करने की कोशिश करो, वहाँ पे हार्ड डिस्क का ऑप्शन ना आए, तो या तो ये सरकारी फ़ोन होगा, या तो केजी का होगा। हम केजी का थोड़ा पहचान आपको सिखाएँगे, लेकिन टोटली इल्लीगल चीज़ है वो। थोड़ा-सा खाली पहचान बता देंगे कि किस तरीके से पहचानना है कि कोई फ़ोन आता है सैमसंग के, तो केजी में है या नहीं है। क्लियर? लेकिन ओरिजिनली फ़ोन होगा, अल्ट्रा तक की बात करो, 24 तक की बात करो, J2 से 24 तक। स्क्रीन लॉक रिमूव करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। रिकवरी में जाके हार्ड डिस्क कर दीजिए, तो आपका स्क्रीन लॉक पिन हो या पैटर्न हो, चाहे पासवर्ड हो, जो भी हो, वो हो जाएगा रिमूव। लेकिन मसला वहाँ पे ज़्यादातर सैमसंग में फँसता है एफआरपी पे। एफआरपी में ही लोचा है। एफआरपी भी सीखेंगे। लेकिन सैमसंग में कुछ भी काम करने से पहले हम सबसे पहले उसका बाइनरी डिटेल के बारे में जानेंगे कि बाइनरी डिटेल क्या है। जैसे मान लीजिए हम सैमसंग का ए13 का फाइल है। तो देखिए A135F तो है, लेकिन आगे एबीसीडी बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? हर एक वर्ड का अपना-अपना महत्व है। हर एक अक्षर का अपना एक महत्व है, ठीक है? जैसे सैमसंग का कोई फ़ोन है, अभी दिखाता हूँ, जैसे कोई फ़ोन यहाँ से जैसे मैं ले लिया, यहाँ पे गूगल में जाता हूँ, गूगल से मैं कोई फ़ोन लेता हूँ एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ से आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सैमसंग हमको डाउनलोड करना है, सैमसंग की कोई मॉडल बताइए, जैसे नहीं, नहीं 140 भी नहीं, मतलब प्रॉपर मॉडल बताइए, जैसे 14 है, 15 है, कोई भी मॉडल है। जैसे सैमसंग A14 के फाइल में सर्च करता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा सैमसंग A14 फ्लैश फाइल, जैसे आपने सीखे थे, या स्टॉक रूम लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर ही वेबसाइट आ गया साम FW, है ना? यदि ओरिजिनल पहले क्या होता है, सैमसंग का साम मोबाइल पहले था। ये साम FW से पहले साम मोबाइल पे सारे के सारे सॉफ्टवेयर मिलता था। लेकिन ये साम FW जो है, ये बहुत अपडेट देता है और लगभग-लगभग 99% का फ़ोनों का फर्मवेयर यहाँ पे मिल जाएगा, और वो भी कंट्री के हिसाब से। समझ में आया ना? तो यहाँ पे आपको साम FW खोलना है, और यहाँ पे खोलने के बाद देखिए कि कितने सारे फाइलों आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन-सा कंट्री से है आप। तो हम लोग इंडिया की कंट्री सेव करते सिलेक्ट करते हैं और आते हैं नीचे। तो देखिए, ये सारा का सारा जो फ़ाइल है इंडियन कंट्री के लिए है। ये 146 बी तो है, लेकिन आगे देखिए डबल एक्स, U8, CX, K1 इस क्या है, मतलब सब में अलग-अलग है। आप कैसे पहचाने कि मेरा ओरिजिनल फ़ाइल इसमें से कौन-सा है? इसमें से स्टॉक रूम कौन-सा है? इनमें से कस्टम रूम कौन-सा है? सब चीज़ का आइडेंटिफ़ाई करेंगे। ये फ़ाइल कब रिलीज़ हुआ, है ना? सब चीज़ जानेंगे। अब उसी चीज़ को यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, तो जैसे एग्ज़ाम्पल में ये 13 का था, एक 13 का जैसे कोड वहाँ पे जब बोर्ड आप खोलते हैं, तो बोर्ड पे वहाँ पे लिखा होगा A135F, ठीक है ना? तो अब जानेंगे कि इसमें क्या-क्या है। जैसे एसएम, एसएम क्या है? एसएम का मतलब होता है ये सैमसंग ब्रांड का है। तो सैमसंग का कोई सा भी फ़ोन हो, चाहे मीडियाटेक हो, चाहे क्वालकॉम हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो या जाइलूक्स का हो,
एसएम फ्लैश फाइल के ऊपर आगे लिखा ही लिखा रहेगा। एसएम का मतलब क्या हो गया, सैमसंग का ब्रांड का है, ठीक। बाकी शुरू से, यहां से शुरू से 1 2 3 4 5, 4 या 5 अक्षर तक जो होगा अपना, वो क्या रहेगा, देखिए 4 से 5 तक होगा, ये रहेगा आपका ओरिजिनल मॉडल नंबर। सैमसंग, अब आपको गूगल में सर्च करना है सैमसंग A135F मॉडल नंबर, तो आपको वहां पे बता देगा, जीएस मरीना खोल देगा कि हाँ भाई ये 13 का मॉडल है, और उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपके सामने हो जाएगा, ठीक। 4 और 5 अक्षर के बाद में देखिए, यहां से अब समझने वाली बात है, यहां से बिल्कुल देखिए, ये एसएम का मतलब क्या हो गया आपका, कि भाई ब्रांड, किस ब्रांड का फोन है, तो सैमसंग है तो अपना ब्रांड तो छोड़ेगा ही। यहां से 1 2 3 4 5, 4 या 5 अक्षर में जो होगा, 4 या 5 डिजिट में, स्टार्टिंग से 4 या 5 डिजिट होगा, वो क्या होगा, आपका प्रॉपर मॉडल नंबर होगा, ठीक। उसके 2 नंबर जो होगा, ये होगा रीजन। रीजन मतलब क्या होता है, कंट्री, किस देश का फाइल है वो, इंडिया का है, श्रीलंका का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का है, बांग्लादेश का है, चाइना का है, कहाँ का फाइल है वो। ये 2 डबल लेटर्स हम समझते हैं कि फाइल हो कहां से, ठीक। अभी इसको बारे में फिर अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, अगले 2 अक्षर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओरिजिनल बाइनरी। बाइनरी मतलब ओएस इसका कौन सा है, देखिए बाइनरी नंबर, ये होता है आपका ओरिजिनल बाइनरी नंबर। कितने नंबर का हो गया, देखिए अब एसएम तो अलग ही रहेगा, डैश देके 4 या 5 आपको छोड़ देना है मॉडल नंबर के लिए, 2 छोड़ देना है कि किस कंट्री का है, उसके बाद जो 2 जो नंबर होगा, एक क्या होगा आपका बाइनरी नंबर, है ना। आगे देखिए, लास्ट से चौथा नंबर, ये क्या होगा आपका एंड्रॉइड वर्जन। अब यहां से आप पता कर सकते हैं कि कस्टम रूम है, स्टॉक रूम है, कौन सा रूम है, कब का फाइल है, कितने बार रिवीजन हुआ, सब चीज यहां से पता कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट तीसरा नंबर जो फाइल है, वो दर्शाएगा कि कौन सा साल में ये फाइल बना हुआ है, वो साल बताएगा, ठीक, ईयर बताएगा। उसके बाद जो सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट बताएगा कि कौन सा महीना में वो फाइल बना हुआ है। और जो सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है, ये बताएगा कि रिवीजन नंबर, मतलब मान लीजिए ये फाइल 2020 में बना, 2020 के चौथा महीना बना, तो चौथा महीना में 3 बार फाइल को रिवीजन किया गया, 3 बार उस फाइल को सचियाया गया, और 3 बार अपलोड किया गया नेट पे, कि इसका मतलब होता है रिवीजन नंबर। अब समझ में आया किस तरीके से ऊपर के मतलब, यदि अब इसको हम भाग अलग अलग बांट दिया है ताकि आपको समझने में इशू ना हो। एसएम का मतलब सैमसंग, शुरू से चौथा 4 या 5 नंबर तक क्या हो जाएगा आपका मॉडल नंबर, उसके 2 नंबर तक क्या होगा आपका रीजन या कंट्री, किस देश का फाइल है, उसके अगला 2 नंबर होगा बाइनरी नंबर, है ना। उसके बाद जो नंबर होगा वो होगा एंड्रॉइड वर्जन, यहां से पता कर सकते हैं कस्टम रूम है या स्टॉक रूम है। लास्ट से तीसरा नंबर जो होगा, वो दर्शाएगा ही है कि कौन सा साल में वो फाइल क्रिएट हुआ है ना। सेकेंड लास्ट में जो बताएगा, वो बताएगा मंथ, कि मान लीजिए 2020 में बना, तो 2020 के कौन सा महीने में बना, ठीक। तो ये मंथ बताएगा, और लास्ट वाला जो डिजिट है वो बताएगा आपका रिवीजन नंबर, कि कितने बार उस महीने में उस फाइल को रिवाइज किया गया, कितने बार उस फाइल को सचाया गया, ताकि इंटरनेट पे अपलोड किया जाए, ठीक। फाइल का मतलब समझ में आया। अब कोई भी सैमसंग के फाइल लीजिए, इतना एक कितना डिजिट हो गया, देखिए डिजिट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 डिजिट के बारे में मैं आपको बताया। आइए, भी अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी आगे आगे देखते हैं। हम समझेंगे कि सैमसंग डिवाइस में रीजन या कंट्री डिटेल के क्या होगा, कौन सा देश के लिए कौन सा कोड है, समझते। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बीडी, तो ये अपने देश के लिए नहीं है, ठीक। सीपी लिखा है, मतलब ये फिनलैंड के सॉफ्टवेयर है, फिनलैंड के देश के लिए प्रॉपर बनाया गया है। यहाँ पे बीडी, डीबी है, डीबी का मतलब क्या है, ये वियतनाम के लिए फ्लैश फाइल जो है वियतनाम के लिए क्रिएट किया गया है। डीसी, डीसी का मतलब है ये फाइल जो है थाईलैंड के लिए बनाया गया है। डीडी या एक्सएक्स, ये 2 आएगा तो अपना इंडियन के लिए फाइल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डबल एक्स है, मतलब ये फाइल किसके लिए, कौन सा देश के लिए है, इंडिया के लिए है। सैमसंग 135 मतलब ये 13 का फोन है, देश किसके लिए है, इंडिया के लिए, है ना। अभी आगे देखते हैं। उसके बाद
DT मतलब ये फाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए बना हुआ है। DX इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम के लिए ये फाइल बना हुआ है। DX है। यदि आप बाइनरी नंबर यदि सेम है, यदि इन कोड वाला फाइल आप अपने फोन में चढ़ा देते हो तो आपका हिंदी में टाइपिंग वगैरह उस फोन में नहीं होगा, क्योंकि अलग कंट्री में हिंदी का कोई जरूरत नहीं है ना। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज वहां पे सेट नहीं कर सकते, उन देश के हिसाब से रहेगा, क्योंकि फ्लैश फाइल जो है अलग कंट्री का अपने अपने फोन में डाउनलोड करके रखे। ठीक। उसके बाद डीजेड, डीजेड का मतलब होता है कि फाइल या मलेशिया का है या तो सिंगापुर का है। जे का मतलब है साउथ अफ्रीका का फाइल है। जेसी का मतलब है अल्गेरिया, मोरक्को, है ना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इन देश के लिए फाइल बना हुआ है ना। जेपी मतलब अरेबिक फाइल है। और जेआर, ये दोनों जो है जेपी जेआर, ये अरेबिक के लिए फाइल बना हुआ है। जेबी है, इतने देशों के लिए फाइल बना हुआ है ना। एमटी है, स्विट्जरलैंड के लिए फाइल बना हुआ है। एक्स है, इन देशों के लिए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, है ना, इन देशों के लिए फाइल बना हुआ है। एक्स भी है, डेनमार्क, इन देशों के लिए फाइल बना हुआ है। एक्स सी स्पेन, इन देशों के लिए है। जैसे एक क्या हुआ, एक्स डी है, एक्स ई है, एक्स एफ है, रोमानिया, इन देशों के लिए है। एक्स डब्ल्यू है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, है ना, स्पेन, टर्की, इन देशों के लिए है। यूक्रेन वाला फाइल नहीं गया है तो एक्स ई वाला है ना यहाँ पे, रसिया, यूक्रेन, एक्स ई वाला फाइल। उसके बाद डबल एक्स वाला जो है, डबल एक्स वाला यहाँ देखिए, इंडियन फाइल भी है, ऑस्ट्रेलियन फाइल भी है ना। तो डबल एक्स वाला यदि फाइल आपको पास मिलता है तो ही आपको क्या करना है, डाउनलोड करके रखना है। एक्स सी वाला यदि फाइल आप डाउनलोड करके रखिएगा तो सारा सॉफ्टवेयर चाइनीज में हो जाएगा, चाइना वर्जन है यहाँ पे। उसके बाद जेड एच, ये हांगकांग के लिए फाइल है। तो ये होलसेल है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जितने भी सैमसंग ने फाइल बनाए हैं कंट्री वाइज, ये इसका कोड हो गया। जैसे अब यहाँ से हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, अब स्टार्टिंग में हम यहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ से अब यहाँ पे 2 डिजिट जो आएगा, उस डिजिट को आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये जो फाइल है किस देश के लिए बना हुआ है। बोलो क्या डाउट है? डबल एक्स रहेगा या डबल डी रहेगा तो ही इंडियन है। अच्छा, योगानी सर डबल एक्स वाला ऑस्ट्रेलिया वाला है। हाँ, तो डबल एक्स वाला इंडियन भी यूज करता है, ऑस्ट्रेलिया में भी यूज करता है, तो डबल एक्स वाला ही फाइल आपको इंडिया में यूज करना है, क्योंकि उस फाइल में मॉडिफिकेशन किया गया है। जी सर। अभी जैसे उसमें 4 फाइल होता है, चारों फाइल के डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो है डबल एक्स ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए भी है, इंडिया वाले के लिए भी है, दोनों में काम आ जाएगा। दोनों में काम आ जाएगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया लैंग्वेज भी आ जाएगा इसमें, है ना। तो आपको यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लीजिएगा और इंडिया सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो आपकी लैंग्वेज में सारा चीजें कन्वर्ट हो जाएगा। या डबल डी होगा या डबल एक्स होगा। ठीक। अच्छा सर, जो सऊदी में जो मोबाइल चला रहा है सैमसंग का, ठीक है, हाँ यहाँ पर आकर मैं उसका लॉक तोड़ना होगा, हाँ, तो हम इंडिया वाला ना ऐप डाउनलोड करें? लॉक तोड़ने के लिए इंडिया वाला फाइल की जरूरत नहीं है। फ्लैश अगर करना हो तो फ्लैश करना है तो आप उस देश का है, उस देश का कर सकते हैं। इस उस देश का बाइनरी आपके देश से मिल रहा है तो आप अपने देश से बाइनरी मैच, कभी अभी आगे तो पढ़ो तो समझ में आएगा, अभी बाइनरी क्या है, सब चीज क्या है समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये डबल एक्स का मतलब समझ में आया, ये क्या है, ये इंडियन फाइल है। ठीक। U2 अभी समझते हैं बाइनरी नंबर क्या है ना। और क्या है ये, मतलब क्या है, मतलब लास्ट से चौथा डिजिट क्या है, लास्ट से तीसरा डिजिट क्या है, और लास्ट से सेकेंड लास्ट क्या है, अभी समझते हैं गाड़ी। देखे, इसमें कोई डाउट है आपको? ये तो याद नहीं रहेगा मुझे पता है, लेकिन आपको नोटबुक में होना चाहिए, है ना। या डबल एक्स डबल डी याद करके रखिए, बाकी को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए सब चीज आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। इंसान पढ़ाई करता है मतलब कौन सा, पहले क्लास से 10वीं क्लास तक तो सारा चीज काम में नहीं आता। बहुत सारे चीज नॉलेज के लिए रखा जाता, पढ़ाया जाता है कि भाई बंदे को नॉलेज रहे। साल भर पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम देते हैं 100 मार्क के, क्या पूरा बुक हम एग्जाम में देते हैं क्या? लेकिन पढ़ाए तो पूरा बुक जाता है ना। तो कुछ चीजें नॉलेज के लिए रखना जरूरी है ना। खाली काम की चीज रखेंगे तो अपने आप को ही लगेगा अजीब सा कि साला में इतना लिमिटेड चीजें में है ना। तो लिमिटेड में नहीं रहना है, अनलिमिटेड में रहना है। तो ये सब चीजें याद नहीं रहेगा, मालूम है मुझे,
है ना, हमें भी याद नहीं रहेगा, तो हम क्या नोट बना के इस तरीके से रखते हैं कि हम कभी भी भूल भी जाए तो एक बार देखूं तो अपना नोट से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये चीज ऐसा था। ठीक, तो नोट बनाना भूलना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सैमसंग, फिर से वही फाइल लिए। ठीक, अब देखिए, अब एसएम के मतलब बताने की जरूरत नहीं है, 135 एफ का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, और ये डबल एस का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, कंट्री कोड तो बता दिए, आगे वाले जो जो चीजें हैं, अब इसका मतलब तो पहले ही हम बता दिए थे कि ये है रीजन। अब रीजन के कोड बता दिए, टोटली कोड अलग से बता दिए, आपको एक्सप्लेन कर दिए कि कौन कौन सा कोड है। अब हम बात करेंगे U2 के बारे में। ऊपर फाइल मैच करते जाइएगा, कितने डिजिट हो गया, 3 2 5 7 8 और 9वां नंबर, दो जो नंबर है यहाँ से या इधर से इस तरीके से काउंट कर सकते हैं आप, इधर से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, मतलब पांचवा और छठा नंबर जो फाइल है, लास्ट से पांचवा छठा नंबर होगा आपका बाइनरी नंबर, ये आप याद रख सकते हो। नहीं सर, इधर ही से ठीक रहेगा। अरे किधर से करो, लेकिन लास्ट से पांचवा छठा नंबर जो है बाइनरी है, वो बाइनरी याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब ये U2 है, देखिए U2 का मतलब क्या हुआ, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर किस हिसाब से होगा, देखो बाइनरी नंबर आपको इस तरीके से होगा, बाइनरी नंबर आपका इस तरीके से होगा, देखो बाइनरी या तो U से शो करेगा या तो A से शो करेगा, ठीक है। यदि आपकी फोन में U0 बाइनरी है तो आप A0 से वाला फाइल डाउनलोड करके चढ़ा दीजिएगा तो कोई इशू नहीं होगा। आपकी फोन में यदि U1 वाला बाइनरी है तो आप S1 वाला भी लगा दीजिएगा तो काम हो जाएगा। U2 वाला है तो S2 चलेगा, लेकिन आपके फोन में यदि U2 है आप U1 नहीं लगा सकते। मतलब फोन सैमसंग की फोन में 2014 से डाउनग्रेड होना बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। तो सैमसंग की फोन में बाइनरी आप डाउनग्रेड कीजिएगा तो फोन सदा के लिए बंद हो जाएगा। सर जिसका है जिसका कर लेंगे, या तो सेम बाइनरी से फ्लैश करना है या तो अपडेट बाइनरी से फ्लैश करना है। जैसे आपके फोन में U2 है तो U3 कर सकते हैं, U4 कर सकते हैं, लेकिन U1 नहीं कर सकते। बाइनरी आप अपडेट कर सकते हैं लेकिन डाउनग्रेड नहीं कर सकते सैमसंग की फोन में, लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉइड में यदि 14 में भी है तो हम स्टॉक रूम 13 में भी करते तो चलता है, लेकिन सैमसंग में ऐसा नहीं है। U2 के ऊपर लगा सकते हैं, U3 मतलब U2 के ऊपर, U2 आपके पास नहीं मिला तो U3 लगा दो, अब U10 में मत लगा दो, ज्यादा ही अपडेट हो गया हो। U4 लगा दो, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के वहां पे काम करना है, लेकिन हाँ एक कदम आगे लगा सकते हो लेकिन एक कदम पीछे नहीं आ सकते। ये 2014 से जब कॉम्बिनेशन फाइल मिलता था तो उसको डाउनग्रेड किया जाता था, अनलॉकिंग करने के लिए कॉम्बिनेशन फाइल से हम फ्लैश कर देते थे तो बहुत सारे काम करते थे, लेकिन यहाँ पे 2014 के बाद में कॉम्बिनेशन फाइल ही बंद कर दिया सैमसंग वाले ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाइनरी को क्या नहीं कर सकते, आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। U2 है तो U3 U4 U5, लेकिन U1 U0 नहीं कर सकते। सपोज मानिए कि आपके फोन में U9 बाइनरी है तो आप U8 U7 मतलब 9 से पहले का कोई बाइनरी नहीं लगा सकते, समझ में आया जी। अब देखो, अब क्या है, अब U9 मतलब 9 तक तो है, लेकिन अब यदि कहीं 10 आएगा तो 10 नहीं लिखेगा, वहां पे UA लिखाएगा। बाइनरी यदि 11 होगा तो UB लिखाएगा, 13 होगा तो UC लिखाएगा। डिजिट जो है आपका 1 से 9 तक ही आएगा उसमें, समझ में। आपको कहीं पे देखिए कि UA बाइनरी है तो समझ लीजिए कि उसमें बाइनरी कौन सा है, 10 है, बाइनरी 10 है। UD है तो बाइनरी 14 है, UE है तो बाइनरी 15 है, समझ में आया ना। तो UE है तो आप अब उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते, अभी है तो F आपको खोजना पड़ेगा, या तो E चाहिए, या तो बाइनरी सेम चाहिए या तो अपडेट चाहिए, बाइनरी डाउनग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ में आया, बाइनरी S से शो करे तो U से शो करे तो, बात देखिए आपकी फोन में यदि S9 लगा हुआ है बाइनरी तो आप U9 से फ्लैश कर सकते हो या SA से फ्लैश कर सकते हो, लेकिन S7 S6 इस तरीके से नहीं कर सकते, समझ में आया। बाइनरी इस तरीके से डाउनग्रेड कीजिएगा तो सदा के लिए फोन बंद हो जाएगा। यदि आपके पास MMC UFS के बढ़िया से नॉलेज है प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए तो ये आपके फोन को जिंदा कीजिएगा, नहीं तो गया, कुछ नहीं कर सकते। सर दोनों का मतलब जैसे U4 है, हाँ तो U4 हो सकता है ना तो S4 हो सकता है। हाँ,
अरे मतलब मेरा कहने का मतलब बाइनरी या तो यू से शो करेगा या तो एस से शो करेगा, लेकिन आपकी फोन में कहीं एस वाला है तो खोजो एस वाला, नहीं मिला तो यू वाला भी चलेगा। अब इसमें भी देखना है कि एस फोर था तो यू फोर हो या एस फोर हो। यू फोर एस फोर नहीं मिला तो या तो यू फाइव चाहिए या तो एस फाइव चाहिए, लेकिन थ्री वाला पे नहीं चाहिए। क्लियर हो गया ना? 10 होगा तो 10 के लिए क्या होगा, ए एड हो जाएगा, ए से या यू ए। 11 होगा तो ए से या एस बी या यू बी। समझ में आया? सर ये भी था U4 की जगह पर हम S5 लगा सकते हाँ लगा सकते कर सकते हैं। हैं। हाँ आगे बढ़ सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। ठीक, ये समझ में आया? S5 की जगह पर S6 लगा सकते हाँ लगा सकते हैं, लेकिन पहले प्रायोरिटी रहेगा आपका सेम बाइनरी का। सेम बाइनरी यदि किसी भी हालत में उपलब्ध नहीं हुआ तो, लेकिन सेम बाइनरी है तो कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, सेम बाइनरी पे डाउनलोड करना है। ठीक है ना? समझ में आया? आज हम जी सर। अब ऐसे बेसिक तो कुछ नहीं होगा, बहुत मैं खोल के बढ़ा रहा हूँ फाइल को। अब उसके बाद लास्ट वाला जो डिजिट है, बाइनरी के बाद वाला जो डिजिट है, ये क्या होता है? एंड्रॉइड ओएस या वर्जन बोला जाता है ना? यहां से आप पता कर सकते हैं कि फोन में कौन सा है, कस्टम रोम है या स्टॉक रोम है। कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखते हैं। देखिए यदि यहाँ पे ये लिखा रहेगा, ये क्या मतलब है, एंड्रॉइड फर्स्ट ओएस है, मतलब इसको हम स्टॉक रोम बोल सकते हैं। जो कंपनी से जो फाइल आया हुआ है वही फाइल है, फाइल वो अपडेट नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन इसी के जगह पे एक जगह पे यदि कहीं बी आ गया तो इसको हम बोलेंगे कि एक बार वो फाइल अपडेट हो चुका है। मतलब एक बार ओरिजिनल फाइल से एक बार वो क्या होगा, अपडेट हो चुका है। लेकिन एक बार कहीं वहां एक जगह पे कहीं यहाँ पे सी आ जाए तो मतलब ये 2 बार अपडेट हो चुका है फाइल। मतलब अब ये सब क्या हो गया आपका कस्टम रोम, ये ओरिजिनल था, ये अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद ये दोनों क्या हो गया, कस्टम रोम, और ये क्या हो गया आपका स्टॉक रोम हो गया। ये सब कंपनी करता है कि कौन सा? जो ये आप फ्लैशिंग के दौरान आप भी कर सकते हो, कंपनी भी कर सकता है। मैनुअल आप अपडेट करते हो तो ये कंपनी भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। जैसे सर सेम फॉर्मवेयर पे हम्म, ये सब ए या फिर बी लिखा होगा तो जैसे अब अपडेट एक बार हुआ है तो कंपनी वाला किया है कि वो सेम फॉर्मवेयर वाला किया है। नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन तो कंपनी से जाता है, साम फॉर्म वाला का औकात थोड़ी है कि उस कंपनी में घुस जाए। कोलिब्रेशन है तभी तो चल रहा है ना, नहीं तो कैसे चल सकता है ना? तो कंपनी के बिना इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं कर सकता, वो तो टेस्टेड ही वो होगा। टेस्टेड ही हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ ये आपके हाथ में रहेगा, आप खुद कर सकते हो या तो कंपनी कर सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे ए बी सी डी से लेकर जितने बार आओ गया, आप समझ लो कि कितने बार वो अपडेट हुआ है। वहां से मतलब ये के अलावा कुछ भी होगा मतलब वो कस्टम रोम ही है। ठीक है ना? यदि कहीं वहां पे जेड होगा इसका मतलब वो टाइप बीटा ओएस, उसके बाद वो अपडेट नहीं होने वाला है, लास्ट है। यदि जेड आ गया मतलब वो बीटा ओएस है, उसके बाद वो फोन जिंदगी में कभी अपडेट होने वाला नहीं है, वो लास्ट स्टेज पे चल रहा है। समझ में आया? चलिए उसके बाद आगे जानते हैं। भी भी का मतलब क्या बताया आपको, लास्ट वाला, लास्ट से कितना डिजिट है, लास्ट के तीसरा नंबर, लास्ट से तीसरा नंबर क्या आएगा आपका, ईयर, है ना? अब यहां से देखिए ईयर का मतलब क्या हुआ, ए मतलब जनवरी, बी मतलब फरवरी, सी मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां से एल तक आएगा पहले आपको, है ना? नहीं गड़बड़ हो गया क्या? नहीं गड़बड़ हो गया इसमें थोड़ा सा, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में छूट गया है, एक और पेज होगा इसमें, अभी बताता हूँ इसके बाद। अभी ईयर का पे नहीं रखते हैं, दूसरे पेज में मैं यहाँ पे कॉपी करना भूल गया हूँ, है ना? ये रात ही बने हैं। चलिए सेकेंड लास्ट को आते हैं। सेकेंड लास्ट जो है आपका मंथ है ना? मंथ को देखते हैं। ये मतलब क्या होगा, 2001, बी मतलब होगा क्या, 2002। अभी 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है, 25 चल रहा है। 25 के लिए समझिए कौन सा होगा, वाई होगा, मतलब जेड तक तो 26 हो गया ना, 25 में का तो कौन सा, वाई। तो 25 का तो अभी कोई फॉर्म अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी तक 24 या 23 का आएगा। वाई से पहले क्या होगा, एक्स, उससे पहले डब्लू, है ना? 23 हो गया डब्लू, उससे 22 का फाइल भी हो गया ना? तो ये फाइल कौन सा महीने का है, कब का फाइल है,
22 का हो गया सर। है ना, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है ना, ये होगा इधर, ये होगा इधर, ठीक है ना। इसको अभी अभी कर लेता हूँ, इसको अभी थोड़ा इधर उधर हो गया है, रात भूल गए थे। चलो इसको, कौन सा ईयर मंथ में है ना सर, इधर उधर हो गया। वो ठीक है, ये खाली नीचे का इधर उधर हो गया है, इसको हम इधर करेंगे और इसको हम कर देंगे इधर, इसको ईयर है ना, अच्छा इंसान है, हो ही जाता है कभी कभी। हाँ ठीक है, मंथ तो जनवरी फरवरी है ना, ठीक है। लेकिन अब रुक जाइए थोड़ा सा, अब यहाँ पे एनिमेशन बिगड़ गया होगा, थोड़ा सा इस रिकॉर्ड को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ थोड़ा सा। कहाँ गया है स्क्रीन रिकॉर्डर?